पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा इन्वेस्टिंग की दुनिया में, लेकिन हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। एक्चुअली अगर इसको वर्ड में डिस्क्राइब करें तो ये क्या है, अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द अर्निंग। जो अर्निंग आपने की है उस पे अर्निंग जो जनरेट होती है उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन ये अगर हम उसको बोलें कि हमारे इन इन्वेस्टिंग वर्ड का नया वंडर है तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि इसका जादू आपको लंबे समय में इन्वेस्टमेंट करके मालूम होगा। तो इस वीडियो हम यही बात करेंगे कि एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या और ये कैसे अपना जादू दिखाता है जिससे आपका पैसा दिन दुगना और रात चौगुना ग्रो होता है। तो इस वीडियो में हम इसी को देखेंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। इसको हम शुरुआत करते हैं। ये एक्चुअली है क्या, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम अर्निंग्स इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। एक्चुअली कंपाउंडिंग क्या है, अर्निंग जिस पे हमें अर्निंग होती है उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, जिसको आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक्चुअली ये वही है जिसके अंदर हमें अर्निंग्स पे अर्निंग होती है। जो हम अर्न करते हैं वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है और उस पर हमें वापस से इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक मैजिक है। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। एंड आई मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में हेल्प करेंगे और आपको कई अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडिया देंगे जिनको आप अपनी फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अर्निंग पे अर्निंग जो होती है इसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। और इसकी पावर को आज हम समझेंगे कि इसमें क्या पावर है जो आपके इन्वेस्टमेंट को दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ा देता है और हमारा इन्वेस्टमेंट एक बहुत छोटे अमाउंट से बढ़ के काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, इसीलिए कि आप रेगुलर सेविंग करिए। रेगुलर सेविंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप छोटा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटी सेविंग कर रहे हैं, बट आपको उसमें रेगुलर होना ज़रूरी है। अगर आप साल में एक लमसम अमाउंट लगाते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बजाय अगर आप छोटी छोटी स्मॉल सेविंग करते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर सकता है। तो जो हमारे ग्रैंडफादर फादर जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि आप छोटी छोटी सेविंग हमेशा करिए, पैसे को बचा के रखिए, तो वो एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इकोनॉमिकली तो नहीं जानते थे, लेकिन कहने का मतलब यही था कि आप छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ही आगे जा कर के एक बड़ा अच्छा अमाउंट कॉर्पस जनरेट करता है जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत मदद करता है। आज की दुनिया में हम इसको जानते हैं एसआईपी के नाम से। आपने एक एसआईपी टर्म काफ़ी इन्वेस्टिंग में सुना होगा। इट इट मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही एसआईपी है। सिस्टम इन द सेंस आप वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एसआईपी जो है यही एक्चुअली पावर कंपाउंडिंग को में मदद करता है, आप बोलते हैं, और इससे आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते हैं आफ्टर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आपको इसमें समय देने की ज़रूरत होती है। आप अगर चाहें कि मुझे आज पैसा डाल के मुझे एक महीने के बाद या एक साल के बाद या 6 महीने के बाद मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट एक सिस्टम से वीकली मंथली इन्वेस्टमेंट करके जनरेट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है आपको रेगुलर सेविंग करनी है,
स्मॉल अमाउंट में करें चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे। और ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें रेगुलर रहना है और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कि सेविंग एक हैबिट है और ये आपको अपनी यंग एज से शुरू करनी है। अगर आप अर्ली एज में हैं तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट आपको आगे अच्छा होगा और आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, बजाय कि अगर आप लेट स्टेज में शुरू करते हैं। और ये एक्चुअली डिफ़िकल्ट टास्क भी नहीं है, क्योंकि आज हमको अपनी यंग एज में भी कुछ पॉकेट मनी मिलती है। अगर आप उससे ही बचाना शुरू करिए और लेटर आप जब जॉब में आते हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, एसआईपी के अमाउंट को, रेगुलर जो आप सेव करें उसको बढ़ा सकते हैं। सो मीनिंग इज, द अर्लियर यू स्टार्ट द अर्लियर यू कैन अचीव योर गोल। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको आपके गोल भी जल्दी मिल जाएंगे। अगर आप अपनी 15, 16, 18 ईयर्स में शुरू करते हैं तो आपको अपनी गोल, आपका अपने जो टारगेट्स हैं, जो आप अर्न करना चाह रहे हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप लेट स्टेज में स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी लाइफ के काफ़ी आने वाले सालों तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपके रिटर्न कम नहीं होंगे। इसीलिए एक वॉरेन बफेट की सेइंग है, वो भी आपने सुनी होगी, यू हैव टू वर्क टिल यू डाई एंड इफ यू हैव नो प्लान टू अर्न मनी वाइल यू स्लीप। अगर आपके पास इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है पैसे कमाने की, जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस तरह का प्लान आपके पास नहीं है तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। तो आपको कुछ इस तरह के बिजनेस देखने हैं जहाँ पर आप जब सो रहे हो तब भी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का। सिमिलरली, दोज हु स्टार्ट अर्ली वुड enjoy द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो इसमें जल्दी स्टार्ट करते हैं लाइफ में, उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वो ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और वो अर्ली एज में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिसमें अमित और सुमित दो फ्रेंड हैं, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जल्दी स्टार्ट करके आप क्या फ़ायदा हो सकता है, बजाय कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के समय में इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर आपको शुरुआत करनी है तो आपको जल्दी करनी चाहिए, अगर आपको अपने गोल अचीव करने हैं। तो हम यहाँ एक इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हमने देखे दो फ्रेंड अमित और सुमित हैं जिनकी अभी एज प्रेजेंटली 18 ईयर्स की है। और एट द एज ऑफ 18 अमित हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अमित ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट एट द एज ऑफ 18 कर दिया है, लेकिन इस वक्त सुमित जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलता है कि आई एम इन माई यंग एज एंड आई वॉन्ट टू इंजॉय। वो अभी लाइफ में इंजॉय करना चाहता है, जो भी पैसे उसको मिलते हैं पॉकेट मनी से और आगे जो अर्न करेगा वो उसको इंजॉय करना चाहता है। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग, ही वॉन्ट टू स्पेंड वट एवर ही हैज़ अर्न। तो अब हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। अमित की एज है 18 ईयर्स और अमित इन्वेस्ट करता है 1000 रुपीज पर मंथ फॉर 8 ईयर्स ओनली टिल द एज ऑफ 26। यहाँ देखिए आप मैजिक, अमित की एज है 18 ईयर्स की और वो इन्वेस्ट कर रहा है केवल 1000 रुपीज। कब तक? आने वाले 8 सालों तक, जब तक उसकी एज 26 नहीं हो जाती। तो उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड है केवल 8 ईयर्स। तो इसको यहाँ पर देखिए एक स्मॉल एग्जाम्पल से हमने समझा है। वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज SIP विद द 15% ऑफ इंटरेस्ट रेट पर एनम। हम एक मान के चल रहे हैं, जो कि एक कॉमन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से आपको मिल जाता है। And investing amount is 1000 rupees and tenure is 8 years from the age of 18 till age of 26, केवल 8 साल तक, इसको ध्यान रखिए आप। तो अमित ने 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया 8 साल तक विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, जो कि एक कॉमन सी चीज़ है, वो आपको मिल जाते हैं। तो
उसको जब वो 26 ईयर्स का होगा, अपने इस इन्वेस्टमेंट में उसको 1,86,000 रुपीज़ मिलेंगे। जो आपको लग रहा है बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी हम उसको बड़ा बना देंगे। तो उसको 8 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट के बाद 1,86,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अब आप देखिए, उसकी एज अभी है 26 ईयर्स एंड उसने इन्वेस्टिंग को रोक दिया है। स्टॉप इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 26। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को, वो 1,000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट कर रहा था उसको भी उसने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। लेकिन उसके पास जो कॉर्पस जमा हुआ था 1,86,000, इस इन्वेस्टमेंट को वो विड्रॉ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी यंग एज में है 26 और वो अभी जॉब कर रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट आगे भी करेगा, लेकिन आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलिए कि वो 1,86,000 को आगे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आगे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, 1,86,000 को वो अब लमसम पूरा पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देगा। कब तक? जब तक कि उसकी एज 60 ईयर्स की नहीं हो जाती, यानी 26 से आगे 60 ईयर यानी 34 ईयर्स। तो वो जो उसने अर्न किया है वो लास्ट 8 ईयर्स में 1,86,000, उसको वो इन्वेस्ट कर देगा आने वाले 34 ईयर्स तक, जब तक कि उसकी एज 60 नहीं हो जाती, एज ए लमसम अमाउंट। याद रखिए, लमसम, आगे वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बस उसी अमाउंट को उसने लमसम इन्वेस्ट कर दिया 1,86,000 को। वही 15% का हम इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं फॉर अनदर 34 ईयर्स, जब तक कि उसकी एज 60 नहीं हो जाती, वो अभी 26 ईयर्स का है। तो आप यहाँ पर सरप्राइज हो जाएंगे इस अमाउंट को देख करके कि ये अमाउंट जो 1,86,000 था, वो जो उसने एक मुश्त एक बार लगा लिया था 1,86,000, वो आने वाले 34 ईयर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ करके 2,15,00,000 हो जाएगा। इमेजिन, 2,15,00,000। उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया? केवल 1,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट करे पर मंथ फॉर 8 ईयर्स, जिस पे उसको रिटर्न मिला 1,86,000, और उसको उसने आने वाले 34 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया वन टाइम। उसके बाद उसने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जब वो एज 60 का होता तो उसको 2,15,00,000 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ आपको मालूम पड़ेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सुमित का भी केस ले लेते हैं। सुमित, जब उसको लगा कि भाई अमित जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा उससे जनरेट कर रहा है, तो जब अमित ने अपनी इन्वेस्टिंग को बंद करा एट द एज ऑफ 26 ईयर्स और उस अमाउंट को लमसम लगाया, सुमित ने वहाँ से इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी। तो अमित ने शुरू करी 18 ईयर्स से, लेकिन सुमित ने शुरू करी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 26 ईयर्स से। 8 ईयर्स का दोनों में डिफरेंस हो गया। तो सुमित ने 26 ईयर्स से इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की, और वो आने वाले 34 ईयर जहाँ पे कि अमित इंजॉय कर रहा था लाइफ को विदाउट ए सिंगल पेनी इन्वेस्टिंग, सुमित ने 26 ईयर्स से जर्नी शुरू करी अगले 34 ईयर्स तक, जब तक कि उसकी एज 60 नहीं हो गई। वही 1,000 अमाउंट उसने मंथली इन्वेस्ट किया विद 15% इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 34 ईयर्स। तो आप देखिए कि अमित ने इन्वेस्ट किया केवल 8 ईयर्स तक 1,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन सुमित ने इन्वेस्ट करे 1,000 रुपीज फॉर 34 ईयर्स। इमेजिन, उसने किए 8 ईयर्स, इसने किए 34 ईयर्स। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 60, सुमित को उस 34 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट से 1,000 रुपीज केवल 1,28,00,000 रुपीज मिले। इसके इसने इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा किया, रिटर्न ऑलमोस्ट हाफ उसको मिला था 2.15 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ रिटर्न मिला है सुमित को। तो अब आपको इससे मालूम पड़ा होगा कि जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अमित, जिसने कि केवल 8 साल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अर्ली एज में किया, और उस अमाउंट को उसने लमसम इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका रिटर्न, और सुमित जो कि रेगुलर रहा 34 ईयर्स का, उसका रिटर्न, दोनों के रिटर्न में डबल का फर्क है। अमित को कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न मिला, और सुमित को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उसका आधा रिटर्न मिला।
तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि इन्वेस्टिंग की जर्नी आपको जल्दी शुरू करनी चाहिए। आपको इतनी तो पॉकेट मनी मिलती है कि आप एटलीस्ट 1000 रुपीज़ अपनी अर्ली एज में 18 ईयर्स में शुरू कर सकते हो, और बाद में तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमने जाना। अब देखिए, हम यहाँ पे जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो इन्वेस्टमेंट अमित ने आफ्टर द एज ऑफ 26 किया, जो लमसम अमाउंट, उसकी ग्रोथ देखिए शुरुआत के सालों में 34 ईयर्स तक इसने इन्वेस्ट किया अपना जो 1,86,000, लेकिन शुरुआत के सालों में इसकी ग्रोथ देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट फ्लैट। तो आपको लगेगा कि भाई आपका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप आगे बढ़ेंगे आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ये ग्रेजुअली थोड़ा सा ऊपर जाना लगेगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं अराउंड 23-24 ईयर्स तक आपका जो अमाउंट है वो केवल 50 लाख रुपीज़ है। आपको लगेगा कि अब भाई मैंने इसको 24-25 ईयर्स दे दिए, लेकिन मेरा अमाउंट जो 1,86,000 था वो अभी भी 50 लाख हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए ग्राफ कैसे स्टीप अपवर्ड जा रहा है, ऑलमोस्ट 75-80 डिग्री पे ये ऊपर चला गया। जो ग्राफ पहले फ्लैट था वो, और एट द ईयर 34 ये अमाउंट जो 24 ईयर्स तक 50 लाख था, अगले 10 साल में 50 लाख से बढ़ के 2.15 करोड़ हो गया। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे। इसीलिए सुमित की जो चॉइस है, जो इन्वेस्टिंग जो आइडियाज़ हैं और उनका एप्लीकेशन है वो सही है अमित का, लेकिन सुमित का गलत है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट को जल्दी शुरू करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है हमारा जो नज़रिया होना चाहिए वो लंबा नज़रिया होना चाहिए, लॉन्गर होराइजन हमको रखना है। आप इन्वेस्टमेंट को और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपका नज़रिया लंबा हो। आप सोचें कि मैं आज इन्वेस्ट करके कल पैसे कमा लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा जो है अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो लंबी इन्वेस्टमेंट जर्नी है इसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी मिलेंगे, और उन अप्स एंड डाउन्स को आपको डाइजेस्ट करते हुए चलना है। क्योंकि हम देखते हैं कि निफ्टी ने जो शुरुआत हुई थी इसकी 91 से, वो आज ये 2022 पे उसकी जर्नी जो है उसने 1700% का रिटर्न दिया है। जो कि शुरुआत में निफ्टी यहाँ से चला था, आज वो 18,000 प्लस के ऊपर गया था, आपको मालूम है। तो देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो स्टॉक मार्केट को बढ़ना ही है, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते रहेंगे, लेकिन इन हर्डल से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है, और जो ये हिकअप्स आते हैं बीच बीच में, आप देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। 2008 के आसपास एक बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में, उसके बाद 2012-13 पे आया था, फिर 2017 के आसपास फिर एक फॉल आया था, और अभी रिसेंटली जो कोविड के टाइम पे फॉल आया था जिसमें आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी का ग्राफ बहुत स्टीपली नीचे गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो ग्राफ देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 70-80% से चला है, जिसमें कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा अर्न किया। और अभी एक छोटा सा फॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ रसिया एंड यूक्रेन वॉर। लेकिन ये सारे फॉल आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है, और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको बने रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, और अगर मौका लगे तो उसके अंदर आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और उसको ग्रो करना चाहिए। क्योंकि आप ये बात मान के रखिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 91 से अगर आप आज तक का समय लें तो अराउंड 30 ईयर्स 31 ईयर्स में जो है निफ्टी की जो जर्नी आप देख रहे हैं वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इसीलिए अगर आप पेशेंस रखेंगे, आपका नज़रिया लंबा होगा, तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा, बशर्ते कि आप
अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग भी करते रहे। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है इन्वेस्टिंग में, एक पॉइंट और जिसको हमें समझना, वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपको हमेशा अपने स्टॉक्स का और अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में अगर आप सारे अंडे रखेंगे तो क्या होगा, अगर आपके हाथ से बास्केट छूट जाती है तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप उनको प्रोटेक्ट करना है तो उनको अलग अलग बास्केट में रखिए। अगर एक बास्केट आप पे गिर भी जाएगी तो बाकी सब सेफ रहेंगे। तो ये कॉमन एक सेइंग है, ठीक है, और फ्रेज है जो आपने सुना होगा। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई एक सेक्टर पसंद है, कोई आपको एक स्टॉक पसंद है, तो ये नहीं कि आपने सारा पैसा जो है उसी सेक्टर में और उसी स्टॉक में लगा दिया। हाँ, आज वो अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे का समय किसी ने नहीं देखा। अगर वो स्टॉक गिरता है और आपका सारा इन्वेस्टमेंट उसी के अंदर है, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल नीचे आ सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको कोई भी चीज़ कितनी पसंद हो, लेकिन आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। और डाइवर्सिफिकेशन में हम यही करते हैं। ये एक तरह की रिस्क मैनेजिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हम अपने इन्वेस्टमेंट को मिक्स वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स और एसेट्स में लगाते हैं, जिससे कि अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो दूसरा उसको कवर अप कर लेता है, क्योंकि एक साथ सारे सेक्टर्स में फॉल नहीं आता। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं चल रहा है, उससे पहले कोविड के टाइम में फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा चला था। और इस तरीके से टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर में बूम आता है, किसी में फॉल आता है, तो आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से वेल मैनेज हो जाता है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है एसेट एलोकेशन। आपका एसेट एलोकेशन करेक्ट होना चाहिए। अब ये टर्म को हम समझेंगे। एक्चुअली एसेट एलोकेशन क्या है? जो एसेट, जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप लगा रहे हैं, उसको आपको अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करना है। लाइक कमोडिटीज़, दैन कुछ कैश होना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होने चाहिए, कुछ आप पैसा रियल एस्टेट में लगाइए, कुछ गोल्ड में लगाइए। तो ये अलग अलग एसेट क्लास है। तो एक्चुअली एसेट एलोकेशन रिफर्स टू हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। अपनी जो आपका पैसा है उसको आपको अलग अलग एसेट में डिवाइड करके रखना है, नहीं कि सब एक साथ। कुछ पैसा आपने इक्विटी में लगा दिया, कुछ आपने डेट में लगा दिया, कुछ आपने गोल्ड में लगाया और कुछ आपने रियल इस्टेट में लगाया। इस तरीके से क्या होगा, कभी इक्विटी का बूम है तो डेट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उससे आपको रिटर्न कम मिल रहा है। कभी आप देखते हैं गोल्ड में बूम है तो रियल इस्टेट आजकल डाउन है, कभी रियल इस्टेट का बूम आएगा। तो अगर आपका पैसा इस तरह से डाइवर्सिफाइड रहेगा अलग अलग सेक्टर्स में, तो आपका पोर्टफोलियो एक वेल बैलेंस रहेगा, जो कि ये मार्केट के सारे हिकअप्स को, इकोनॉमी के सारे हिकअप्स को इजीली डाइजेस्ट कर लेगा और आपका पोर्टफोलियो एक स्टडी पेस से ग्रो करेगा। तो इसके लिए फॉर म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में भी आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। उसमें भी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, लाइक इक्विटी और डेट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में प्रॉपरली एलोकेट करके रिस्क को मिनिमाइज करना होगा, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक हैप्पी जर्नी रहे और आपका अपना जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड भी रहे। एसेट एलोकेशन जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एक वेल एडजस्टेड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके रिस्क को एडजस्ट करता है और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो में अगर करेक्ट एलोकेशन है एसेट्स का, तो ये आपके पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाता है, आपका पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करता है। एक्चुअली एसेट एलोकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो आपने पैसा लगाया है, जैसा वॉरेन बफेट ने भी कहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है।
आप अर्निंग का बाद में सोचिए, लेकिन पहले जो आपका जो पैसा है, जो मूलधन है, वो बचाना ज़रूरी है। अगर आपने वही खो दिया तो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी से बाहर हो गए। कमाने के बाद में सोचिए, पहले अपने पैसे को बचाने की सोचिए। तो वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करेंगे। तो लॉन्गर रन में सबसे क्रिटिकल हो जाता है इन्वेस्टमेंट में आपका एसेट एलोकेशन। इसीलिए आपको अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके लगाना चाहिए। तो इसके अंदर इंक्लूड है, जैसा मैंने आपको बताया, इक्विटी, कुछ पैसा आप इक्विटी में लगाइए, स्टॉक्स में, कुछ पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेट फंड्स वगैरह में लगाइए, लाइक एफडी एंड ऑल। कुछ पैसा आप गोल्ड में लगाइए और कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में लगाइए। इस तरीके से आपका एक डाइवर्सिफाइड फंड जो बनेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, वो हर तरह के रिस्क से प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि सारे सेक्टर एक साथ नहीं चल सकते, कभी कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, तो वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ रूल, जिनको अगर हम वर्ड टू वर्ड फॉलो करें तो हम रिच बन सकते हैं, हम भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, स्टार्ट एट अर्ली एज। हमेशा इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो शुरू करिए उसको जल्दी स्टार्ट करिए। जैसा हमने उस एग्जांपल से समझा अमित और सुमित की, अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने गोल अचीव कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हमेशा एसआईपी मेथड यूज करिए विद स्मॉल अमाउंट। बहुत ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। छोटा पैसा छोटा छोटा अमाउंट में लंबे समय तक अगर आप रखेंगे, तभी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जो मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एग्जांपल से समझाया। इसीलिए फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर, छोटा अमाउंट रेगुलर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप एक डिसिप्लिन मैनर में आप इन्वेस्ट करते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने आज एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट लगा दिया और उसके बाद आपने लंबे समय तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इससे ज़रूरी है कि आप एक रेगुलर हैबिट बना करके एसआईपी मेथड के थ्रू, एसआईपी मोड में छोटा छोटा अमाउंट बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जमा करते हैं विद ए डिसिप्लिन मैनर, जिसका आपको डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गर होराइजन। आपका हमेशा जो है नज़रिया इन्वेस्टमेंट में लंबी अवधि का होना चाहिए, फॉर लॉन्गर पीरियड। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट से महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि स्मॉल ड्यूरेशन में तो हिकअप्स मार्केट में आते रहते हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबा है तो आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट एक स्टडी पेस से ग्रो होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉर्पस आप अच्छा एक्यूमुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाया। इसमें हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय कर सकते हैं तब जब हम उस पैसे को ग्रो करने के लिए समय देंगे। अगर हम उस पैसे को ग्रो करने के लिए समय दे रहे हैं तो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होता हुआ एक छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। और इसके लिए हैव पेशेंस, हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन आपको इन सब को भूलते हुए, इग्नोर करते हुए, आपको लंबे समय का नज़रिया रख करके एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को आप पा सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग की जर्नी में आपको पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। बी पॉजिटिव व्हेन इवन इफ द मार्केट इज़ फॉलिंग, और जब मार्केट गिर रहा है उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है। ये और पैनिक सिचुएशन में नहीं आना। अगर आप पैनिक में आकर के अपने स्टॉक्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं और आप वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हमेशा गिरते हुए मार्केट में भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से रहना है और उसको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में उसको आप एक अपना पार्ट बना लेना है। क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन मैंने आपको बताया आते रहेंगे, लेकिन लॉन्गर पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न तभी मिल सकता है जब आप फॉलिंग मार्केट में भी अपने को पॉजिटिव रखें और
अगर आपके पास पैसा है तो उस वक्त आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको चीज़ें डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है। और नहीं है तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखिए, उसको बेचने की जल्दी नहीं करिए। साथ ही कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करिए। बिना रिसर्च के किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट रिसर्च करे आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, लेकिन किसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका रिटर्न ओवरऑल पीरियड टाइम गिरा है। आप ये नहीं कि आंख बंद करके आपने कहीं पर पैसा लगा दिया लंबे समय तक और मुझे अच्छा रिटर्न देगा। कंपनियां 5,000 8,000 कंपनियां स्टॉक मार्केट में, लेकिन कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लंबे समय में भी अच्छा वेल्थ जनरेट करके दी है। तो आपको उस भीड़ में से उन स्टॉक को, उन म्यूचुअल फंड को खोज करके निकालना है। तो इसके लिए एक रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हम एक 10,000 रुपये का फ़ोन लेने के लिए तो जो है 50 जगह रिसर्च करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, यूट्यूब में जाकर रिव्यू चेक करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेके 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदते हैं जो कि आप मुश्किल से साल भर चलाते हैं। लेकिन जब आती है बात इन्वेस्टिंग की, स्टॉक्स की, तो हम कोई स्टॉक टिप, एसएमएस और किसी के वीडियो से, किसी के फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे ले लेते हैं, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। हमेशा किसी भी कंपनी का स्टॉक लेने से पहले उसके फंडामेंटल चेक करिए और उस स्टॉक के बारे में देखिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखिए, कंपनी की आगे के फ्यूचर प्लान देखिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और लास्टली, प्रॉपर एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई सेक्टर पसंद नहीं कि आपने सारा पैसा उसमें लगा दिया, आज वो कंपनी चल रही है लेकिन ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। इसीलिए आपको कोई चीज़ पसंद भी है, लेकिन अपने पैसे को आप डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग जगह पे, अलग अलग एसेट क्लास में लगा सकते हैं। जैसा हमने देखा कि गोल्ड में, एफडी में, रियल एस्टेट पे, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, इसको डिवाइड करके लगाएंगे तो आपका पैसा आगे प्रोटेक्टेड रहेगा और वे एक स्टडी पेस से ग्रो भी करेगा। तो इस वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई रूल समझे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखी, और साथ ही साथ हमने इसमें जाना कि अर्ली स्टार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो लॉन्गर रन में आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और एक नए इन्वेस्टर के लिए इसको समझना और इसको अप्लाई करना कितना ज़रूरी है। और हमने कुछ पॉइंट भी डिस्कस करे जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एंड ऑफ द योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एक आप अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। विश यू गुड डे, बाय बाय।